तुम हो भैया। गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का। रंजन है, मनीष है, ऋषभ है, आलोक कुमार, मिथुन, सुरेंद्र, आर्यन चौधरी, कमिता। आप सभी लोग शानदार तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक करेंगे। शिवम सिंघानिया है, पप्पू है, आलोक कुमार, सुरेंद्र, मनीषा कुमारी, खलनायक बाबू। एक बार बच्चे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो और आप सभी लोग डट कर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। बिहार पुलिस के साथ साथ बच्चे आप सभी को पता है अपने यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। कई लंबे अरसे से बच्चों का इंतजार रहता है कि कब पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो वो वक्त आ चुका है। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप चाहे बिहार से हो चाहे आप यूपी से हो, आप शानदार तरीके से आप मेहनत करने का वक्त है। बहुत कम समय है, 11 फरवरी से आपके एग्जाम है, इसलिए आप सभी लोग के पास बच्चे आज 23 दिसंबर है, ये मान के चलिए आपके पास 40 दिन का वो समय बचा हुआ है अपने आप को बदलने, अपने आप को ऐसी मजबूत तैयारी करने के लिए। तो एक बार आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भैया तैयार हो जाओ अब, क्योंकि वर्दी बिना बच्चे हम छोड़ेंगे नहीं, वर्दी लेकर रहेंगे। आइए आप सभी के बीच क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लव यू बच्चे, आ जाइए। रंजू कुमारी हैं, राजन है, राहुल हैं, अमन है, सभी लोग एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सेशन को लाइक करो। और आज से बेटा ऐलान ए जंग बच्चे आपके सामने हो चुका है। और आ जाइए शानदार तरीके से आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। लगाइए मॉक टेस्ट और अपनी तैयारी को करिए मजबूत। तो आपके सामने बेटा नालंदा बैच लगा हुआ है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये बैच है, नालंदा बैच। और भैया यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, आज ही ज्वाइन कर लो भैया। 699 रुपए का ये जो बैच दिख रहा है आपको, इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या करना होगा इसके लिए? तो आपको कुछ नहीं करना, बस हमारा नाम डाल दीजिए SACHAN और 20 सचान 20 कूपन कोड लगा के जाकर बच्चे इस बैच को आप ले लीजिए। डिस्काउंट है आपके लिए, मौके बार बार नहीं आते। आइए, ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर बच्चे आपको क्या मिल जाएगा? ये बैच मिल जाएगा। जाकर आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 700 771 2108, 700 771 2108 पर आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, और अगर एक दो बच्चे आपने फॉर्म भी डाला है और आपका रिजल्ट किसी कारणवश या तो समय नहीं रहा, या तो पेपर के समय आप बीमार हो गए, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं बन पाया, तो उन बच्चों के लिए निराश नहीं होना। कहते नहीं है गुच्छे की चाबी कभी भी बेटा ताले को खोल सकती है, तो ये सही मौका है। उन्हीं के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर आधा रास्ता पार करना पड़ता है। भाई कहते नहीं आधे रास्ते तक आप पहुंच ही गए हो, आधा रास्ता और तय करना है। तो जितना आप बैक होके पीछे जाओगे उतना और आगे बढ़ जाओ। अपनी तैयारी को बच्चे मजबूत कर लो। आइए शानदार तरीके से आप लोग जुड़िए फटाफट। चाहे आप बच्चे बिहार पुलिस में दो तैयारी करो, या बिहार बच्चे एसएससी में, और या चाहे यूपी पुलिस का आप फॉर्म डालना चाहते हो, अच्छी खासी वैकेंसी है, लग कर मेहनत कर लो। मॉक टेस्ट नंबर ये तीसरा है, प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं, और जीके जीएस का कंप्लीट आपको मिलेगा निचोड़। आइए आइए, सनोज पासवान है, विद्या शंकर है, मनीषा, अमृता यादव, शोभा कुमारी, हैप्पी जानवी, प्रिया गुप्ता, शशि, विपिन, बेबी, निशु, विजय शंकर, गौरी शंकर, बहुत बढ़िया।
आइए शानदार, लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे। भैया भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भैया नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, फटाफट आप लोगों को आंसर करना है स्पीड के साथ। तो राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क आप बता रहे हो इसका राइट आंसर। बच्चे तो याद रखना कांजीरंगा नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बेटा एक नदी निकलती है, उसका नाम बताओ। रामगंगा नदी निकलती है। कौन? रामगंगा। तो जब भी पेपर में आए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है तो आप कह देना रामगंगा नदी निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। अगले में आओ, लिखा है हार्नबिल महोत्सव निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव निम्न में किस राज्य में मनाते हैं? फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करें। हार्नबिल महोत्सव निम्न में किस राज्य में मनाते हैं? फटाक से आंसर दो। नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में? तो हार्नबिल। बच्चे आप ऐसे याद करो, अगर नाग जो है बिल में छिपा है तो आप क्या बजाओगे? सपेरा क्या बजाता है? हॉर्न बजाता है। जो बेटा सांप को अट्रैक्ट करने वाला बेटा जो याद रखना यंत्र है उसको बेटा क्या कहा जाता है? बीन कहते हैं। बीन कहा जाता है। तो हार्न बच्चे याद रखना, हार्न बजाओगे किसको निकालने के लिए? नाग को। और नाग से क्या बना? नागालैंड इसका राइट आंसर हो गया। नागालैंड बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल पूछा जाए, पश्चिम बंगाल में बेटा कस्तूरी मृग पेपर में आता है। कस्तूरी मृग की प्रजाति किस बच्चे डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है? तो लिख लो कस्तूरी मृग बेटा, लिख लो ये पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। कस्तूरी मृग के लिए कौन जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कस्तूरी मृग की प्रजाति पाई जाती है। ये है कहाँ सुंदरवन का डेल्टा? पश्चिम बंगाल में है। बात कर ली जाए सिक्किम, सिक्किम से प्रश्न बच्चे ये जरूर याद कर लेना, सिक्किम जो है ये भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में ही है। भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो आप कहोगे भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? बताओ। तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिक्किम में है भाई। सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो आप कह देना उसका नाम है भैया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। बिल्कुल सही है, कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई बताओ इसकी कंचनजंगा की। 8,598 मीटर ऊंची है। 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा, जो भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन याद कर लेना, पूर्ण जैविक खेती करने वाला, पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बताओ। पूर्ण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? तो खेती करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है भैया? पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बताओ कौन है भैया? आप कहोगे फर्स्ट स्टेट जो है पहला राज्य कौन है? सिक्किम। अगर पेपर में आए दूसरे स्थान पर कौन है तो आप कह देना दूसरा स्थान अपना आता है बिहार का। अब कहोगे सर जैविक खेती का मतलब क्या है? जैविक खेती का मतलब है ऐसे रसायन जिसको आप बच्चे याद रखना जिनमें केमिकल ना के बराबर हो, ना के बराबर हो भाई। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार देना, सपोर्ट करना और फटाफट अपने तैयारी को मजबूत करना। बचा हुआ कम समय, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी बच्चे बहुत लंबे अरसे से आई है। आप बच्चे लग जाओ और अपनी टेस्ट सीरीज को स्पीड के साथ बनाने में लगे रहे। क्लियर है? तो जबरदस्त, बिल्कुल। बस बहुत कम समय बचा हुआ है, फटाफट सब आ गई भैया, फटाफट आप लोग आओ। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये बताओ एक बार, साउंड कम आ रहा है क्या? साउंड कम है क्या? एक बार मुझे जल्दी बताओ। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर साउंड कम आ रहा है। साउंड कम है क्या? बोलो। चलो आ जाइए अगले पर। लिखा है भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया।
तो बच्चे पूछा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, जिसको हैंड रिटन किसने किया है, आपको आंसर देना है। तो हैंड रिटन किसने किया? रफी अहमद किदवई ने, कैलाश नाथ काटजू, और ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। उत्तर प्रदेश पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल। आवाज क्लियर है? आ जाओ। नो सर, चलिए आइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है? इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा इटैलिक शैली में लिखा, मतलब तिरछे अक्षर में, खड़ी लाइनें, इटैलिक श्रेणी में। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, पेपर में आ जाए, भारतीय संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ? बनकर अगर तैयार करने का पूछा जाए तो ये तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर पेपर में आएगा जो भारतीय संविधान है इसके बेटा जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका वजन कितना है? इन दस्तावेजों का बेटा वजन कितना है? बोले तो इसका वजन लिख लो 8 kg। अब देखो कोई भी इंक है बच्चे, वो क्या होता है, लिखो आप अभी नोट से आप समझो, वो इधर का उधर बेटा क्या हो जाता है, ब्लर होने लगता है। तो भैया इन दस्तावेजों को किस पात्र में रखा गया? तो वो बेटा इन दस्तावेजों को रखा गया था हीलियम के पात्र में। किसमें? हीलियम के पात्र में, कि वो बेटा आपके अक्षर खराब ना हो, जैसे हैं वैसे ही रहें। तो हीलियम के पात्र में रखा गया। पेपर में आएगा कुल खर्च कितने का हुआ, बताओ। इसका राइट आंसर बताओ। भारतीय संविधान को बच्चे तैयार करने में कुल खर्चा कितने का आया, जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया। नीतीश ने कहा कभी हंसाती है कभी रुलाती है जिंदगी, बहुत हंसाती है। बहुत बढ़िया हो। तो ये खर्चा जो आया जल्दी से बता दो, फटाफट आप सभी को बताना है, जितने हो फटाक से आंसर दो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। चले भाई आंसर दो। कुछ 64 लाख बता रहे हैं, कोई 63 लाख बता रहे हैं, कोई 1 लाख बता रहे हैं। ठीक है बताओ जल्दी से भैया सभी का। चंद्रजीत, तो इसका बच्चे याद कर लेना, मोटा मोटा जो खर्चा आता है वो बेटा आप लिख लो। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक है, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो खून के जमने में सहायक है, जल्दी बताओ। देखो ट्रिप्टेट्स लिखा है, ये कोई एंजाइम नहीं, गलत है आपका। थ्रोम्बिन बेटा। एमाइलेज लिखा हुआ है रेनिन। रेनिन बेटा ये दूध की केसीन प्रोटीन को पचाता है, ये तो होगा नहीं। दूध की केसीन प्रोटीन को पचाता है भाई, जो आप दूध में केसीन प्रोटीन लेते हो उसको डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज स्लाइवा यानी लार का पाचन करता है। आंसर लगा लो थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है बच्चे खून के जमने में मदद करता है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया एकदम परफेक्ट और शानदार आंसर कर रहे हो आप, बी ऑप्शन बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, हमारे शरीर में बच्चे चाहे विटामिन के हो, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, विटामिन के हो, चाहे आपका बेटा थ्रोम्बिन हो, थ्रोम्बिन, चाहे आपकी बेटा प्रोथ्रोम्बिन हो,
प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन हो चाहे आपकी प्रोथ्रोम्बिन हो, चाहे आपकी बेटा एल्ब्यूमिन हो, ये सब की सब बच्चे प्रोटीनें जो हैं, ये सारी प्रोटीनें जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं। क्या कराती हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपके खून को जमाती हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का क्या बनाती हैं? थक्का बनाती हैं। अब ये रक्त का थक्का बनाती हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो जमने से रोकती है खून को? बताओ, जमने से रोकने वाली प्रोटीन बताओ कौन सी है? एंटी क्लॉटिंग वर्क करती है, जमने से रोकने वाली प्रोटीन। जमने से रोकने वाली प्रोटीन जल्दी से बताओ, उसका नाम बच्चे क्या हो जाएगा? रिया मौर्य मैथ की क्लास होती है 8 बजे बेटा, ठीक है? चलो ड्रीम गर्ल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है बेटा हिपैरिन। वो हिपैरिन है बेटा जो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्का को जमने से रोकती है। हिपैरिन ये यकृत में बनती है। कौन बनाता है? यकृत यानी लीवर बच्चे इस हिपैरिन नामक प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, जो एंटी क्लॉटिंग वर्क करती है। जैसे आप एक स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते हो, मान लो अगर आप बच्चे पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपका खून जम गया, क्यों नहीं जमता? क्योंकि हिपैरिन है आपके शरीर में जो जमने से रोक रही है। कौन बना रहा है? यकृत बना रहा है यानी लीवर बना रहा है। चलिए आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लिखा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। जो आईसी चिप होती हैं प्लास्टिक की बनी है, फाइबर, सेमीकंडक्टर, उपयुक्त में कोई नहीं। आप जल्दी से बताएं, फटाफट आप लोग बताओ। ये कंप्यूटर की कुछ शब्दावलियां जो पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे आप बताइए आईसी का, आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? आईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेटा आईसी का फुल फॉर्म हो गया। फिर यहीं से आता है बच्चे एक अगला बताओ, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। सीपीयू पता है तो फिर अगला बताओ, एचटीएमएल। एचटीएमएल। फिर अगला बताओ, एचआईवी। ये बताओ भैया। ठीक है, फिर और बताओ, एलिसा बताओ। आओ भैया तुम, चलो जल्दी से बताओ, फटाफट आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सीपीयू, आप कहोगे देखो सीपीयू में दो क्वेश्चन भ्रमित करते हैं, एक आपको कंट्रोल भी देगा, एक आपको बच्चे क्या देगा? सेंट्रल। तो क्या सेंट्रल वाला होता है या कंट्रोल होता है बताएं? तो याद रखना, कंट्रोल लिख लो, प्रोसेसिंग। ये बता रहा है, प्रोसेसिंग लिख लो। बता, लिख लो भैया जल्दी से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लिख लो। हाइपर टेक्स्ट एचआईवी का बताओ भाई। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला बताओ एलिसा का, इसका लिख लो एंजाइम लिंक इम्यूनो
क्लियर है? चलो, ये बड़े फुल फार्म पूछे जाते हैं, आप जरूर बता सकते हो। चलो, यादव विकास कह रहे हैं सर आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह हम लोगों को बताइए। है, पढ़ाई नहीं में मन लग रहा, मुस्कुराने की वजह तुम हो बेटा। आओ, ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर। आओ, लिखा है भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लास। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम है, नागालैंड है या गोवा है? इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट आंसर दो। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बेटा कॉमन सिविल कोड लागू है? देखते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर इसका कौन दे पाता है बच्चा। हनी का आंसर आ गया, बहुत शानदार, बेहतरीन। गोवा जिन बच्चों ने आंसर दिया एकदम करेक्ट है। गोवा की कैपिटल का नाम बताओ, तो गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है। पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? तो लिख लो मांडवी। मांडवी। एक क्वेश्चन आता है, गोवा बेटा पुर्तगाल से अलग हुआ है, तो बच्चे कब अलग हुआ बताओ? गोवा पुर्तगाल से कब अलग हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट आप लोग। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक बार सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं, फटाफट आप लोग बताते चलो। हाँ, लिख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। लिखा है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? एक एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है भाई। बहुत शानदार, जबरदस्त। चलो, हाँ आ गई भर्ती भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आओ, लग कर मेहनत करो, 11 से पेपर है, 11 फरवरी। किस वेद में सभा और समित की दो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आंसर जल्दी से बताओ। अथर्ववेद होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि यजुर्वेद? देखो ध्यान से करिएगा, अभी भी कोई बी कभी सी बता रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चल पाएगा? तो इसका राइट आंसर लगा लो डी। पेपर में आ जाए, यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा वेद है? सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत एवं गायन से। और सबसे पुराना जो है वो आपका ऋग्वेद। और नया कौन सा है? नया, तो नया आपका यजुर्वेद है। निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कर पाता है, बताओ भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। इंद्रेश TKD जो बच्चा है वो कह रहा है HIV का गलत बताया। आओ देख लेते हैं क्या गलत है। लाओ, तुम्हें भ्रम जो है वो दूर करें तुम्हारे पहले। देखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है बेटा यही होगा इसका। तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं, डिफिशियंसी आपको अलग से लगाना है। आओ, लिखा है निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया? फटाफट आप लोगों को आंसर देना है भाई, बहुत शानदार, बेहतरीन मेरे बच्चे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सबसे पहले बच्चे सिक्के चलाए और इन्होंने चांदी का जो सिक्का चलवाया, चांदी का लिख लो टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो प्रकार के सिक्के चलवाए। क्वेश्चन पेपर में आता है कि बच्चे ये जो टंका और जीतल थे कितने ग्रेन्स के थे?
175 ग्रेन्स के थे। कितने? 175 ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होती है बेटा? लिख लो, मेजरमेंट ऑफ कॉइन्स। सिक्कों को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ग्रेन्स कहा जाता है। और याद रखना, सबसे ज्यादा बेटा पेपर में आ जाए शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कमेंट बॉक्स में आंसर करें, बताओ। तो भैया मेजरमेंट ऑफ कॉइन, सिक्कों के मापने की इकाई क्या है बच्चे? आप कहोगे ग्रेन्स। अब पेपर में आता है जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन आता है। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी में बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? तो आप याद कर लेना, ये सूबेदार थे कहाँ के? बदायूं के। बदायूं के सूबेदार हुआ करते थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? आप कह देना बदायूं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम बात करें तो ऐबक ने बेटा सबसे पहला पेपर में आएगा कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे दिल्ली में है सर। दिल्ली के महरौली में स्थित है कुतुब मीनार। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है बेटा, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन। क्लियर है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि भैया इसने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका भी निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर? फिर चौथा एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बताओ। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद का आंसर आपको बताना है। सबसे पहले जो बच्चा आंसर करेगा उसका नाम लिया जाएगा। बिल्कुल। तो भारत की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बताओ, फटाक से आपको बताना है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम नहीं है भैया, उसका नाम लिख लो। पुरानी जो मस्जिद है वो है जुबा मस्जिद। कौन? जुबा मस्जिद। और जुबा कहाँ पर है? केरल में। जुबा मस्जिद जो है केरल में है, केरल। और ये 628 एडी में बन के तैयार हुई। क्लियर है? आओ याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। जामा नहीं जुबा होगा भाई। आओ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला निम्नलिखित में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक पूछा जाए किसे मानते हैं? जल्दी से बताओ। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? आप कहोगे क्या अमीर खुसरो को मानते हैं, मलिक मोहम्मद जासी को, कबीर को, अब्दुल रहीम खान ए खाना को? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहोगे हिंदी खड़ी बोली का जो जनक मानते हैं ये मानते हैं अमीर खुसरो को। क्लियर है? चलो, मलिक मोहम्मद जासी, इनकी रचना का नाम लिख लेना। इनकी रचना का नाम है बच्चे पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? आप कह देना पद्मावत इन्हीं की रचना है, आप याद रखना। क्लियर है? कबीर बेटा लिख लो साखी, सबद रमैनी। साखी, सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी बेटा ये किसकी है? कबीर की है। क्लियर है? आइए, लिखा है वर्ष 1857 के संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.एस. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट, वी.डी. सावरकर। ये सभी ध्यान से करना, ये सभी वाले विकल्प आप लोगों के लालच में आ जाते हैं। लालच नहीं करना, आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया 1857 के संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था बच्चे अपने हैं वी.डी. सावरकर साहब। ये ऑप्शन नहीं, सी होगा। अगले में आओ। अगला है गाय के दूध का रंग हल्का पीला किस पिगमेंट की वजह से होता है? बताइए। कबीर का जन्म लहर तारा काशी। बहुत बढ़िया, शानदार, आपने पूरा जन्म परिचय बता दिया। चलिए, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका भी आंसर कर दें। लिखा है गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसकी वजह से होता है? देखो, जेंथोफिल की वजह से पपीते का पीला रंग होता है। पपीते का पीला रंग होता है। पपीते का पीला रंग जेंथोफिल की वजह से होता है। लिखा है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बेटा विटामिन B12 की वजह से। बच्चे क्लियर है? B12 नहीं, इसका आंसर होगा B2। ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है भैया।
राइबोलोज लिखा है कैरोटीन, आंसर लगा लो कैरोटीन। गाय का दूध बेटा कैरोटीन की वजह से हल्का पीला, डी ऑप्शन। अब मुझे बता दो, गाय में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बताओ, दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? दूध देने वाली नस्ल बताओ कौन सी है, आप जल्दी से बताना है आपको, ठीक है? तो याद कर लेना, ऐसे याद करो, मैं याद कराता हूं। जैसे सर्दी है, अब सर्दी है तो तुम्हारे घर में गाय है, तो गाय बच्चे है तो आप उसको क्या पहना दे? जर्सी। सर्दी की वजह से गाय ठंड लग रही है तो उसको आप क्या पहना दो? जर्सी। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? तो भैया जब जर्सी पहनाओगे तभी ज्यादा दूध देगी, तो भैया सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है जर्सी गाय। फिर दूसरे स्थान पर याद रखना, यही है जिसको बोलते हैं अमरसरी, जो दिन में 3 बार दूध दी जाती है। और अगली लिख लेना साहिवाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर। अगला पेपर में आएगा, गाय का दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो गाय के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा देश है जो गाय के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर बच्चे दे दो तुरंत, ठीक है? तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल बता दो बेटा, कोपेनहेगन है। क्या? कोपेनहेगन। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए, लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग, जितने देख रहे हो सभी लोग एक बार लाइक कर दे, मजा आ गया भाई। चलो, बहुत शानदार। लिखा है, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन खां, चंद्रशेखर आजाद। तो सैंडर्स की हत्या में कौन ऐसे क्रांतिकारी शामिल थे? बच्चे जल्दी से इसका आंसर दो। बहुत शानदार आंसर दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। करनाल में बेटा डेयरी अनुसंधान केंद्र। केरका जयंती के कारण बेटा करेले की कड़वाहट होती है, आपने कहां पढ़ लिया? बोलो। इसका राइट आंसर दो। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? जिन बच्चों ने आंसर दिया इसका ऑप्शन नंबर बी, उन्हीं का सही है। बहुत शानदार। चले, देखो कितना प्यारा सा मोटिवेशन है। लिखा है, लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समुंदर में लहरें नहीं है, ठीक है? लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। बच्चे आइए शानदार तरीके से जुड़े हमारे साथ। आइए अगले क्वेश्चन में। लिखा है, भारत में सबसे बड़े कोयला के भंडार कहां पर है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, कोयला का सबसे ज्यादा बच्चे उत्पादन जो करता है वो करता है बेटा झारखंड। झारखंड का झरिया इसी के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर लिख लो, झारखंड। दूसरे प्लेस में आपका उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जिसके लिए जाना जाता है। अगले में आओ, पेंसिल लेड निम्नलिखित में बना होता है। जो पेंसिल का लेड है वो किसका बना होता है? आप फटाक से आंसर दो बच्चे। कास्ट, कोयला, ग्रेफाइट, काजल, लेड ऑक्साइड। इसका राइट आंसर बताओ, फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट बच्चे लिख लो, टीवी की जो टच स्क्रीन होती है। अगला लिख लो ग्रेफाइट बच्चे, और किसमें यूज होता है? लिख लो मोबाइल के कॉम्बो में। मोबाइल के जो टेम्पर्ड होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का ही। और ग्रेफाइट का प्रयोग बेटा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी करते हैं।
क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल जाएंगे। लिखा है निम्नलिखित ज्वालामुखी में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इतना है, पेली है, स्ट्राम्बोली है, विसुवियस। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? मतलब जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बच्चे आसपास जैसे आपका वो लाइट नहीं खूब बिखेर दी गई है, तो इसे भूकंप, बच्चे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। क्लियर है? चलिए अगला है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जल्दी से इसका राइट आंसर देना है, बताओ। तीनों रेखाएं, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से? फटाक से आंसर देना है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। फटाफट आप लोग आंसर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आएगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। जतिन देखो, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ, तो आप कह देना बच्चे कौन है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो आपकी है बेटा कांगो नदी, कांगो नदी। फिर पेपर में आ जाए मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम बताओ। मकर रेखा को लिम्पोपो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगला लिख लो, कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन काटती है? तो आप कह देना कर्क रेखा को माही काटती है। मैं यहीं बैठू। चलो इसका राइट आंसर दो। अगले पर आइए, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जल्दी से बता दो यार, जल्दी से एक बार फटाक से आंसर करो। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बच्चे आपको बताना है मरकरी यानी बुध है। बुध और शुक्र बेटा याद रखना, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं। बात कर ले मंगल की, ठीक है। मंगल जो है बच्चे याद कर लेना, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। कहते नहीं मंगल को मार मार के लाल कर दिया गया, तो मंगल को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल बेटा याद रखना, इसको लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहा गया बच्चे मंगल को लाल ग्रह? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ये बताओ हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह बताओ, हरा पता है तो नीला बताओ। हरा ग्रह बेटा याद कर लेना, ये कहा जाता है किसको? अरुण ग्रह को, मीथेन की अधिकता की वजह से। नीला ग्रह लिख लो, अर्थ यानी पृथ्वी को, पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखना अर्थ को। तो नीला किसको कहते हैं? आप कह देना पृथ्वी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अगले में आओ। अगला है माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए। तो माउंट टिटलिस बेटा ये स्विट्जरलैंड का ज्वालामुखी। अगले में आओ, लिखा है विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसका कार्य आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए।
विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि को यांत्रिक में, रासायनिक? जल्दी बताओ। तो विद्युत ऊर्जा बेटा कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को यांत्रिक तो होगा नहीं, रासायनिक होगा। लगा दो भैया। इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही और शानदार तरीके से आपने आंसर दे दिया। चलिए एकदम परफेक्ट आंसर आप कर रहे हो भाई। अगले पर आइए। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों? पंखा ठंडी हवा देता है। बी ऑप्शन है, हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है। हवा में चालकता यानी कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। सटीक आंसर आपका इसका कौन सा हो जाएगा? चलो जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट आप लोग आंसर दें। देखते हैं कौन सबसे पहले। बच्चे 500 पार करो फटाक से, फटाक से बच्चे। 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से पार कर दो। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर आप बता दोगे, हमारा पसीना सबसे अधिक गति से वाष्पित हो जाता है। डी ऑप्शन जिन्होंने दिया एकदम करेक्ट है। तभी तो देखा होगा जब लाइट चली जाती है फिर हमारे शरीर में आपको और बच्चे एसी की तरह फीलिंग आने लगती है, क्योंकि पसीना जो है वाष्पित होता है। अगले में आओ, किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? बताओ। 4 डिग्री, -4, 0 डिग्री या 8 डिग्री? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? आंसर दीजिएगा भाई। तो पानी की डेंसिटी पूछी गई, पानी का घनत्व पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर पाता है। तो आप कहोगे पानी का जो घनत्व है ये किसकी बच्चे किस टेम्परेचर पर? तो आप कह देना इसका राइट आंसर लिख लो, ऑप्शन नंबर ए। अगले में आओ, जंग लगने पर लोहे का भार। तो भैया जंग लगेगा तो बच्चे ऑक्सीजन यानी नमी होगी, और नमी है तो बच्चे क्या होगा? भार बढ़ेगा या घटेगा? तो लिख लो भार बढ़ जाता है। अगले में आओ, लिखा है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ। जो आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है वो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो आंसर लगा लो सिल्वर आयोडाइड। फार्मूला बनेगा AgI, सिल्वर आयोडाइड। अगले पर आइए। अगला है, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होती है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड? चलें बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर लगा लो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, यानी SO2 और NO2 के बेटा क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। अगले पे आओ, लिखा है भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब प्रारंभ आई? तो भैया मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू की गई? इसका राइट आंसर दो। एक बच्चा पूछ रहा है नीसू प्रिया आप कहाँ से हो? अरे पढ़ लो लाला, नहीं तुम्हें तो आज पूछ रहे हो, कल तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ की गई? जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर दो। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950, 54, 57 या 60? तो इसका राइट आंसर जिन बच्चों ने दिया 57 सही है। अगले पर आओ। अगला निम्नलिखित में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर? किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? बताइए, फटाफट आंसर दो। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो। आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ। बच्चे याद कर लेना, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की क्या है? कैपिटल है, नवाबों का शहर। अगले में आओ, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोदी? तो सिकंदर लोदी ने तो बेटा आगरा शहर बसाया है, इन्होंने तो आगरा शहर बसाया। आगरा का बच्चे फाउंडर माना जाता है। लेकिन यहां से पूछा है जौनपुर शहर, जौनपुर शहर किसने बसाया? आंसर दो भाई, जौनपुर शहर किसने बसाया? आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक यानी BT ने बसाया। बच्चे बी ऑप्शन हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित में किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जनरल डायर? जल्दी से आंसर दो।
ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? फटाफट आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर लगा लो, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? जेम्स हिक्की, मैक्स मुलर, विल्किंस, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो आप कहोगे 1784 में किया था बच्चे विलियम जोन्स ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स, 1784। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बताओ। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बताओ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बताओ। बिल्कुल सही आंसर देना है आपको, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर बता दो भाई, तुरंत आंसर कर दोगे। हिंदू पैट्रियाट इसका सर जी आंसर हो जाएगा। क्या? हिंदू पैट्रियाट, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सब लोग शानदार तरीके से बता रहे हो। चले अगले पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? एरिया वाइज। तो हमने आपको बताया था पहले स्थान में, जो अभी बिहार दरोगा में पूछा गया था, पहले स्थान में राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद बच्चे फिर कौन आता है बताओ? हमने ट्रिक बताया था, राम आप महान है। रा से राजस्थान, ठीक है, और माँ से बेटा जल्दी से बताओ, महाराष्ट्र। और बच्चे आपका कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथा स्थान। बिल्कुल सही बता रहे हो, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले में आ जाओ। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, सोनभद्र या गोरखपुर? तो सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? इसका राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राजस्थान। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो भाई। फटाफट फटाफट आप लोग चीरते हुए क्वेश्चन का आंसर दो। करेक्ट आंसर बताओ भैया। चलो बताओ। चलो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई। तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र, सी ऑप्शन। कहाँ भी है, कहाँ? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? जल्दी से बताओ। अरे ले जाओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? गाय, बारहसिंगा, हाथी या शेर? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? जल्दी बताओ। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या है बच्चे? इसका राइट आंसर लगाओगे बारहसिंगा। अगले में आओ, अगले क्वेश्चन में आओ, फटाफट आंसर दो। लिखा है, निम्नलिखित में क्यू किस देश की राजधानी है? अभी देखा होगा बच्चे, विवाद होता रहा। क्यू बच्चे याद रखना, यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी बेटा याद रखना क्या है? क्यू। ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत शानदार। लिखा है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? जल्दी से बताओ। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताना है। अंशु चौहान। मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताएं। बिंदुसार हैं, उपगुप्त हैं, बृहद्रथ हैं या चंद्रगुप्त हैं? तो मौर्य वंश के जो अंतिम बच्चे शासक रहे, देखो मौर्य वंश की बेटा नींव किसने रखी? तो नींव रखी थी, आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश के अंतिम शासक जो रहे उनका नाम बता दो। तो याद रखना बेटा, बृहद्रथ। अगले में आओ। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के साक्षर हैं आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है बताओ। सबसे ज्यादा लिटरेसी आप कहोगे केरल, और केरल का जिला एर्नाकुलम बच्चे याद रखना। और सबसे कम अपने
बिहार की। अगले में आओ, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। केसर बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ किस राज्य में उत्पादन होता है, जल्दी बताओ। तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ये होता है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। और मसाले सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित किए जाते हैं, केरला। तो मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो मसालों का उत्पादन जो होता है वो केरल में होता है, आपको मालूम रहेगा। क्लियर है। आओ, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो सर्वाधिक रहा है गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम या कर्नाटक, जल्दी बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। देखो पहले में तो केरल है, लेकिन केरल तो है नहीं, तो आंसर क्या लगाओगे, तमिलनाडु लगा दो भाई। आओ, लिखा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है, बताओ। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, फटाफट आप लोग जल्दी बताओ। तो लिखा है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, तो आप कहोगे आंसर लगा दोगे इंडोनेशिया। अगले में आओ, लूसी दुनिया का सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। तो भैया इसका राइट आंसर बताओ। थोड़ा सा मिस्टेक हटा दो, एक क्वेश्चन अलग करो। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। कीट दंश मतलब बच्चे जब इंसेक्ट होते हैं, जब कोई कीड़ा काट लेता है तो उससे जो खुजली होती है वो एसिड है बेटा, फार्मिक एसिड। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी बताओ। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा, अबुल फजल अलबरनी, दारा सिको, इनायत खान। तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहोगे किताब उल हिंद बच्चे किसने लिखी है, तो आप कहोगे अलबरनी की है भाई। अगले में बाद में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया। वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया भारत में पहली बार, तो आप कहोगे भारत में सबसे पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था अपने दादा भाई नौरोजी साहब ने। किसने, दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले पर आओ, अगला है भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये उर्वरक स्थापित किया गया सिंदरी में। कहां पर, सिंदरी। लिखा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं भैया। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताएं। राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार का, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। तो खान अब्दुल गफ्फार का। आप बताओ बिहार गांधी किसको कहते हैं, ये भी बता दो। बिहार गांधी पता है तो फिर आप आओ, बंगाल के बच्चे लिख लो। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं। अगला जल्दी से बता दो, बिहार गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी, ब्लैक गांधी किसको कहते हैं, बताइए फटाफट चारों आंसर। बिहार गांधी जी बच्चे किसको कहते हैं, फटाक से आंसर दो। बिल्कुल सही है, डॉक्टर श्री कृष्ण। तो बिहार के पहले सीएम भी रह चुके हैं, फर्स्ट सीएम लिख लो, पहले मुख्यमंत्री रहे बिहार के। दक्षिण अफ्रीका का गांधी लिख लो, नेल्सन मंडेला। ब्लैक गांधी लिख लो, मार्टिन लूथर किंग। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे दो भाई। चलिए अगले पर आओ, अगला क्वेश्चन बताओ।
लिखा है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। जल्दी से बताओ, रद्द करने की बात पूछा है आपसे। चलिए, चंदन का है मेरे ही गांव के हैं, बहुत बढ़िया। आज तुम लोगों ने लाइक का जो रेशियो बहुत कम रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग लाइक का जो रेशियो है उसको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए भाई उस पर। जितने लोग देख रहे हैं उतने तो लाइक तो छोड़िए, 200 बच्चे लाइक नहीं किया, मतलब जितने देख रहे हो हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप लोग। रेशियो थोड़ा देख के चला करिए लाइक वाइक का ना। चलो आओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया है बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग। और अगर शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की 1905 कर्जन। शुरू किया कर्जन, रद्द किया हार्डिंग। अगला देखा है, उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। उम्मीद और विश्वास, बिल्कुल ये बनाए रखना है आपको हमारे ऊपर, और हम आपके ऊपर बनाए रखेंगे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। सत्रिया कहाँ का बेटा शास्त्रीय नृत्य है, आप कहोगे सत्रिया जो है ये बच्चे कहाँ का है, तो आप इसका राइट आंसर बताओगे ये है असम का। कहाँ का? असम। असम का लिख लो, बिहू भी है। क्लियर है? मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो होती है बच्चे, अब देखो 7.4 होता है भाई। अब 7.4 तो ऑप्शन है नहीं कहीं, तो आप इसके मिडिल की वैल्यू ले लो, 7.6 से 8 हो जाएगा भाई। आओ, लिखा है नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, तेल परिशोधन, उर्वरक या पेंसिलिन उद्योग। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है, आप इसका राइट आंसर दोगे भाई। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ गया। भैया जल्दी से बताओ, फटाफट आप लोग आंसर दो। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जानते हैं? नांगल पूछा है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है, लगा लो बच्चे ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बच्चे जल्दी से बताओ, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? बिहार गांधी बच्चे पूछा गया है आपसे। हाँ, यहाँ पर बच्चे बिहार केसरी लिख लो। ये कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, चलो। बिहार केसरी जो कहा जाता है, ये कहा जाता है बच्चे डॉक्टर श्री कृष्ण। अगले में आओ। एनएसडीएल का पूरा नाम बताओ जल्दी से भैया, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। बिल्कुल बता दिया भाई चंदन। चलो अब ठीक है, आओ अगले पर। चलो बताइए। लिखा है एनएसडीएल। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सेफ्टी, इसका राइट आंसर बताइए, बताते चलो भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले में आओ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई बेटा ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश से होती है, इनको आप नलकूप कहते हो। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए आवश्यक है? जल्दी से बताओ। तो ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए आवश्यक विटामिन पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। फटाक से आपको आंसर देना है, फटाफट आप लोग बताते चले। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है?
आप कहोगे वो विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया, जल्दी से बताओ। गुरु अंगद देव में, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की बच्चे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो आप कहोगे गुरु गोविंद सिंह ने। जबकि पूछा गया गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो किया था वो किया अंगद ने। ठीक है, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मछली उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड, जल्दी से बताओ। तो अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप की शुरुआत। अगले में और निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? चाइना, वर्मा, भूटान और ताइवान। फटाक से आपको आंसर देना है, बताइए भैया। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? इसका राइट आंसर लिख लो। चाइना है, वर्मा है, भूटान है, ताइवान। फटाफट बताओ। फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। ताइवान, बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखा है निम्न में कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? वोटिंग स्याही यानी मतदान वाली स्याही में। वोटिंग स्याही में बेटा प्रयुक्त होता है, आप आंसर दीजिए। वोटिंग स्याही में बेटा होता है जो है वो सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। और यही इसी का यूज किया जाता है परमानेंट मार्कर में भाई। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? बताओ। वह दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। भारतीय महिला है, जल्दी से ध्यान से बताना। चलें चले चले, फटाफट आप लोग आंसर देते रहे। कमिता, डॉली, UPP, बहुत बढ़िया। तो लिख लो, इसका आंसर होगा जसलीन कौर जोसान। अगले में हो। लिखा है अप्पर स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ये वाला बच्चा लोग, आप लोग आंसर दे देना कमेंट सेशन पर। सारे क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको करा दिए जितने थे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। बच्चों को अपना टाइम नहीं पता होगा तो टाइम भी याद रखेंगे। एक कक्षा अपनी चलती है भैया मॉर्निंग में, तो टारगेट रहता है आपके आने वाले SSC के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम के लिए 11 बजे होती है डेली। 11 बजे सुबह, ठीक है। और एक क्लास चलती है आपकी शाम को 6 बजे। शाम जो वर्तमान में आप देख रहे हो जिसको, ये 2 क्लासें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को आप प्यार दें, स्नेह दें। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हो, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को आप जब सबसे पहले आप ज्वाइन करें, यानी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। आप कहोगे सर क्यों सब्सक्राइब करना है? इसलिए करना है जिससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचे और शानदार तरीके से आप लोग उन चीज़ों को देखें। ठीक है, चलो। तो मज़ा आ गया होगा आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं आपसे वादा करता हूं, कहते हैं शाम का वक्त है, एक गुरु शिष्य से झूठ नहीं बोलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप लगातार आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बोलेगा। कहते हैं गरजने वाले बरसते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो याद रखना, आपको शांति पूर्वक पढ़ना है, लगातार मेहनत करनी है, और एक दिन आपका रिजल्ट बोलेगा। वादा है तुमसे, इस बार वर्दी आपकी होगी, मेहनत हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक करना, दबा के शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दबा दो भैया।